गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? देखिए, इससे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था चाल, दूरी और समय, है ना। चाल, दूरी और समय के अंतर्गत कुछ कंसेप्ट को हमने समझा था और कंसेप्ट के आधार पर उनकी शॉर्ट ट्रिक को भी समझा था। लेकिन इसके अंतर्गत नंबर ऑफ द टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी क्रम में मैं नंबर ऑफ द टाइप्स के क्वेश्चंस में कुछ नंबर ऑफ टाइप्स के क्वेश्चंस रह गए थे, उन क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। इसके बाद एक दो लेक्चर और भी रहेंगे इसके अंतर्गत, क्योंकि जो इसके जो कंसेप्ट हैं और शॉर्ट ट्रिक हैं, यानी नंबर ऑफ टाइप के क्वेश्चंस कई हैं इसमें, ठीक है। तो उसी क्रम में हम देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चंस औसत चाल से संबंध में, है ना। औसत चाल, बस आप लोग नोट करते रहिए, जुड़े रहिए। देखिए, औसत चाल बराबर, अब देखिए इसमें भी कई चीज़ें होती हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको। कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय, ठीक है। मैं ये बताऊंगा किस तरीके से। अब देखिए इसके अंदर क्या है, यदि कोई व्यक्ति है अलग क्रम से कुछ दूरी तय करता है, माना 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और 20 किलोमीटर दूरी क्रम से तय करता है, और क्रम से तय करने में उसको 5 घंटे, 10 घंटे और 12 घंटे लगते हैं। तो इस प्रकार का जब क्वेश्चंस होता है तो देखिए उसमें दूरी भी दे दी उसने, है ना, और समय भी दे दिया। तो अलग अलग है या नहीं है? देखिए इसमें देखो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा आपको। देखिए, अब देखिए यदि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर व 25 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 1 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में और 5 घंटे में पूर्ण करता है। यानी कि मैंने कहा था ना कि जब कभी इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूरी दे दी उसने और समय भी अलग से दे दिया, तो देखिए क्या करेंगे। मैंने क्या कहा था, कुल दूरी, औसत चल रहा क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो गई, 5 + 15 + 20 + 25, ठीक है। और समय देखिए आप कितना है, वो सॉरी समय देखिए 1 + 3 + 4 + 5, यही तो है। देखिए समय, तो बताइए औसत चाल बराबर निकालना है ना, औसत चाल निकालनी है आपको। तो कुल दूरी बटे कुल समय, तो 5 × 15 = 20 और 40, 40 और 25 65, कितना हो गया 65। और जी आपका कितना हो गया, 4 4 8 5 13, तो 13 पंचे 65। तो चाल क्या आ गई, 5 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल आ गई। हो गया क्वेश्चन। बताइए मुझे सीधे, आप तो जब प्रैक्टिस कर लोगे तो क्या है, सीधे जोड़ दो 5 15 20 20 20 40 40 25 65। और इधर देख लीजिए 1 3 4 4 8 8 5 13, 13 का डिवाइड करिए, 13 पंचे 65। आपको इस तरह करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन याद रखिए क्वेश्चन हमेशा जब किलो, यानी कि एक बात ध्यान रखिए, किलोमीटर में है तो सारी चीज़ें किलोमीटर में होनी चाहिए, ठीक है। यदि मीटर में है तो सभी चीज़, सभी तो ये डिस्टेंस वगैरह सब मीटर में होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए लास्ट, चलिए 2 लोग, ठीक है। अब देखिए ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा देखिए, कुल समय के स्थान पे उसने अलग अलग चाल दे दी गई है। क्या दे दी, चाल। तो कुल दूरी बराबर, वो सॉरी औसत चाल बराबर, तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए औसत चाल बराबर चाल बराबर कुल दूरी, दूरी। अब समय के स्थान पे क्या दे दिया उसने, चाल दे दी है। क्या दे दी है, चाल दे दी है। तो बस कुल समय के स्थान पे समय वाला दूरी बटे चाल, तो कुल दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, कुल दूरी बटे
कुल चाल, ठीक है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटी चाल होता है। तो ठीक है, देखें इसका भी क्वेश्चन देखें। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। एक व्यक्ति, देखिए अब देखिए, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर पर आवर से, 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। तो औसत चाल बताइए। औसत चाल बराबर वही दूरी होते समय, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, अब देखिए कुल दूरी कितनी है, पहले 10, फिर 12, फिर 15, और समय तो दिया नहीं है इसने आपको, समय दिया है नहीं दिया। तो समय वाला क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो पहले के लिए दूरी कितनी है 10, दूसरी चाल कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, प्लस उसकी कितनी है 12, इसकी चाल कितनी है 4, इसकी कितनी 15, इसकी चाल क्या है 3। तो देखिए 10 12 22 और 15 37, और इसे कह दीजिए 5 दूनी 10, 4 तिक्के 12, 3 पंचे 15, तो 2 3 5 5 10, कैसे करो 3.7 किलोमीटर पर आवर। हो गया आंसर, बताइए आ गया समझ में, देखिए आ गया। चलिए अब इसी में एक और तरीका देख लेते हैं। कोई व्यक्ति है, माना ए से बी तक किसी चाल से जाता है, किसी एक्स चाल से, एक्स किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, ठीक है। किस चाल से जा रहा है, एक्स किलोमीटर पर आवर की चाल से। लेकिन बी से ए तक 22 किलोमीटर पर आवर की चाल से आता है, वापस इसी चाल 22 किलोमीटर पर आवर की चाल से आता है। तो औसत चाल क्या होगी, है ना, औसत चाल बराबर क्या हो, बस सिंपल से रखिए फॉर्मूला 2x/y अपॉन x + y, ठीक है। जहां पे x क्या है, x और y दोनों चाल है, क्या है चाल। देखिए क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति एक स्थान से A से B तक 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है ना, तब जबकि B से A को 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आ जाता है ना, B से A तक 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आ जाता है। तो औसत चाल क्या होगी, औसत चाल बराबर क्या होता है, मैंने आपको बताया 2xy, तो 2x कितना है, एक 12 और ये y कितना है, दूसरी चाल कितनी 15, 2xy अपॉन x + y 12 + 15, ठीक है भाई। चाल जो है xy थी ना आपकी, पहली चाल x 12 मान ली और दूसरी क्या मान लिया आपने, y 15 मान ली। अब देखिए तो कितना हो गया, 24 × 15 लिखिए इसको, है ना, ऐसे लिख लीजिए 24 × 15, 12 दूनी 24 × 15, ठीक है, अपॉन 27 कर दीजिए, 3 पंचे 15, 3 नंबे 27, 3 तिक्के 9, 3 अट्ठे 24, ठीक है, 8 पंचे 40/3, दोबारा लिख लीजिए 2xy है, 2 × 12 24 हो गया, y कितना है 15 है, कहाँ गया 15 है, 15 हो गया, 24, 3 अट्ठे 24, 3 नंबे 27, फिर ठीक है
3 अट्ठे 24, 3 नब्बे 27, फिर 3 से दे 3 तिक्के 9, 3 बजे 15, तो 8 पंजे 40, 40/3, तो 13 सही 1/3 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल आ गई। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए नेक्स्ट टाइप का, देखिए नेक्स्ट टाइप है ना, यदि कोई व्यक्ति है ना वास्तविक चाल के है ना, वास्तविक चाल के किसी अनुपात से जाता है ना, वास्तविक चाल के A/B अनुपात से गति करता है, यानी कोई भी उसकी वास्तविक चाल है उससे उसकी A/B रेशियो से गति करता है। ठीक है, तो वो है यानी किसी भी समय जल्दी या लेट पहुंचता है नहीं, माना 1 घंटे जल्दी या देर में पहुंचता है ना, यानी जल्दी या देर में पहुंचता है ना, या देर में पहुंचता है। तो देखिए यदि वह वास्तविक चाल से चले, कैसे चले, वास्तविक चाल से चले है ना, तो सिंपल सी है, वास्तविक चाल से चलेगा, वास्तविक चाल से चलेगा तो क्या होगा है ना, सिंपल से लगी, वास्तविक चाल से चलेगा तो कितना समय लगेगा है ना, ये है कितना समय लगेगा है ना, तो समय क्या लगेगा, बस इसके लिए सिंपल से रखिए फॉर्मूला, पहले जो दिया है ऊपर a ऐसे बना रहने दीजिए, नीचे a-b कर दीजिए, और जितने समय में जल्दी या लेट पहुंचता है वो टाइम लिख दीजिए t, और लेकिन ये किस में होना चाहिए, आवर में होना चाहिए, कैसे, आवर में, घंटे में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए, बस इतना रखिए। देखिए क्वेश्चन देखें इसका, देखिए एक व्यक्ति अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है, यदि वह अपनी चाल के 5/4 यानी जो उसकी वास्तविक चाल है उसके 5/4 चाल से चले है ना उसके पास से, तो 24 मिनट पहले पहुंच जाएगा, तो 24 मिनट पहले पहुंच जाएगा। और यदि वह सामान्य चाल से चलने में कितना, यानी जो उसकी वास्तविक चाल है उससे चलने में कितना समय लेगा, तो सिंपल सा मैंने आपको बताया था, तो वास्तविक समय जो लगेगा, इसको वास्तविक समय जो लगेगा तो क्या है, सिंपल देखिए A/B का A 5 और नीचे क्या हो जाएगा 5 - 4 और ये कितना है 24, लेकिन जी देखिए मिनट में है, लेकिन किस में चाहिए आपको, घंटे में, तो 60 का डिवाइडेशन दे दीजिए, 6 × 1 6 × 24, तो 5 - 4 1 और ये 4/10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो क्या आ गया 2 आवर, कितना हो गया 2 आवर, हो गया आंसर, बताइए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैंने एक क्वेश्चन कराया था इससे कल वाले लेक्चर्स में, यदि दो व्यक्ति एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, एक ही डायरेक्शन में, किस में जा रहे हो, एक ही डायरेक्शन में, तो हमेशा चाल सापेक्षिक गति होगी, उसमें क्या हो जाएगा माइनस। लेकिन यदि कोई व्यक्ति माना A से B तक चल रहा है ना, A से B तक जा रहा है, तो A से B तक माना इसकी चाल x किलोमीटर/आवर है, ठीक है, और B से कोई व्यक्ति चल रहा है, इसकी चाल है y किलोमीटर/आवर, y किलोमीटर, तो सापेक्षिक गति क्या होगी x + y, सापेक्षिक गति क्या हो जाएगी x + y, ठीक है। हमेशा रखिए जब सेम डायरेक्शन में हो तो माइनस और अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस, ठीक है। क्वेश्चन देखें इसका, देखिए दो मित्र एक दूसरे से 120 किलोमीटर की दूरी पर है, कितनी दूरी पर है 120 किलोमीटर की, 120 किलोमीटर की दूरी पर, दोनों अपने घर से क्रमशः 10 किलोमीटर/आवर व 20 किलोमीटर/आवर की चाल से एक दूसरे मिलते हैं, ठीक है, 10 किलोमीटर और 20, तो सिंपल सी बात है,
दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 120 है। अपोजिट डायरेक्शन में है तो पहले समय निकाल लिए, समय वाला क्या होता है? दूरी वाला। तो दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पे मिलेंगे? ठीक है, समय वाला क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो कितना होगा? 10 + 20 किलोमीटर में ही है सब चीज़। ठीक है, चलने दीजिए। 120 बटे 30, 30 चौको तो 4 आवर आ गए। कितना आ गया बेटा? 4 घंटे। बस समय वाला दूरी बटे चाल। ठीक है, 4 आवर। अब पहले मित्र के से घर से कितनी दूरी? तो पहला मित्र की दूरी कितनी है? मुझे नहीं मालूम। दूरी वाला क्या होता है? चाल इंटू समय। इंटू समय। पहले की चाल कितनी दी है? दोनों पहले की चाल बेटा कितनी? 10 km/h। कितनी है? 10 km/h। और समय आपने निकाल ही लिया तो कितना हो गया? 40। तो पहले की जो मिलेंगे 40 किलोमीटर की दूरी पर आपको मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? 40 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन और एक तरीका और मैं बताता हूं आपको। एक तरीका ले लेते हैं ना। देखिए आप जानते हो नेक्स्ट टाइप का है, नेक्स्ट टाइप का। ठीक है, आप जानते हो चाल वाला क्या होता है? दूरी बटे समय, बटे समय। ठीक है, क्या है? दूरी बटे समय। अब देखिए यदि दूरी तो समान है, क्या है? डिस्टेंस समान है, लेकिन चाल अलग अलग है। क्या है? चाल अलग। तो माना पहले चाल इसकी b1 थी और डिस्टेंस आपकी s समान है, लेकिन टाइम t1 लग रहा था, है ना। लेकिन बाद में उसकी चाल चेंज कर दी गई b2 और डिस्टेंस तो सेम है लेकिन टाइमिंग भी चेंज हो जाएगी। तो इन दोनों का जो रेशियो निकालेंगे b1/b2, क्या निकालेंगे? b1/b2 जो रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? b1/b2 का क्या होगा? s से s कैंसिल हो जाएगा, t2 ऊपर चला जाएगा और t1 नीचे आ जाएगा। तो यानी कि चाल जो होती है, देखिए चाल किसका रेसिप्रोकल होता है? यानी चाल व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका? समय का। यानी रेसिप्रोकल किसका होता है? समय का। तो वही मैंने किया। ठीक है, b1 बराबर d1। अब b1/b2 बराबर एक दूसरे का समय टाइम चेंज हो गया। ठीक है, अब इसी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। मेरे ख्याल से क्वेश्चंस लिखा नहीं है क्या? देखिए चलिए, यदि ए और बी की चालों का अनुपात है ना, ए और बी की चाल का अनुपात कितना है? 5:4 है ना। तो किसी दूरी को तय करने में बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है। सिंपल सा है, बी 2 से 1 घंटे अधिक समय लेता है। बी 2 से 2 घंटे अधिक समय लेता है, ए से 2 घंटे। तो सिंपल सी बात है, ए चाल का अनुपात दिया है ए और बी। देखिए ए और बी ऐसे लिख लीजिए आप। ठीक है, तो इनकी चाल का अनुपात b1 और b2 कितना है? 5:4। और मैंने क्या कहा था? टाइमिंग का अनुपात इन दोनों का अपोजिट हो जाएगा ना। तो टाइमिंग का अनुपात क्या हो जाएगा? t1 और t2 इस क्या हो जाएगा? 4:5। समझ में आ गया? चेंज हो गया ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था b1/b2 बराबर t2/t1। तो चेंजिंग कर दो बस। ठीक है, अब दोनों के बीच में b a से b कितना है? 5, इसको मान लो 5t मान लो, और दूसरे बी ए से, तो यानी ए कितना? 40। दोनों के बीच में अंतर कितने का? 2 घंटे का है। तो टी बराबर कितना होगा? 2 आ गया।
t बराबर 2 घंटे आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो बताइए दोनों कितने समय में दूरी तय करेंगे। दूरी वाला क्या होता है, चाल इंटू समय होता है। क्या होता है, ठीक है, दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो आप देखिए कितने समय में, अच्छा दूरी, अच्छा कितने समय में, सॉरी समय पूछ रहा है ना। तो पहले वाले के समय कितना दिया बेटा, 40। पहले वाले का t1 का कितना था, 40, तो 4 इंटू 2, 8 आवर की बात चल रही है। t2 बराबर 5t, तो 5 इंटू 2 बराबर 10 आवर हो गया आपके। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चंस थे मैंने आपको कराए, कम से कम 3 या 4 मेथड जो भी थे कंसेप्ट के, उनको कराया। ठीक है, अब इसके बाद 3 या 4 मेथड और हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आप लोग मुझसे जुड़े रहिए। जो स्टूडेंट अभी तक मेरे ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं वो शीघ्र से शीघ्र ऐड हो जाएं। उनको मैं प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराता हूँ, प्रैक्टिस कीजिए आप, और जो भी डाउट्स है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं आके, है ना। जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, गुड नाइट।